जय हिंद विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आइडल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन होने वाला है ना, यूनिट 6 त्रिभुज ट्रिंगल। ठीक है, पार्ट नंबर ये 10 वीडियो है। कौन सा नंबर है? 10 नंबर का वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है ना पिछले वीडियो में जो हमने बता चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है ना किताब खोलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 11। ठीक है, तो एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर जो ना 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय जहाँ से एक हवाई जहाज़ उत्तर की ओर उड़ान भरी है, ठीक है, ठीक उसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी समय है ना हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद है ना दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, हवाई अड्डे है ना, हवाई अड्डे उसी को कहते हैं जहाँ पर हवाई जहाज़ जो है ना उड़ान भरती है, आती है, जाती। ठीक है, उसी को बोलते हैं हवाई अड्डा, है ना। हवाई अड्डा जो है ना 2 भाग में बांटा गया, राज्य स्तर पर एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, सॉरी, देशीय स्तर पर एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डा को बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना पटना में है, जो कि देश विदेश भी जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक बागडोगरा में है ना, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से उतना दूर तक से है ना नहीं मतलब जा सकते हैं। ठीक है, और पटना से जो है ना आप लंबे है ना दूरी की सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पटना से। ठीक है, जो कि पटना का हवाई अड्डा जो है ना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं, उसी के नाम से जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, बहुत पुराना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं एक हवाई जहाज। तो हवाई अड्डा समझ गए ना क्या होता है? मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये हवाई अड्डा है। क्या है? हवाई अड्डा है। अच्छा, हवाई अड्डा है ना, इसका चौहद्दी होगा ना, ये इसका चौहद्दी है। क्या है? चौहद्दी। इसको बोलते हैं ये क्या, ये हो गया मूल बिंदु हो गया। ठीक है, हवाई अड्डा हो गया। तो उत्तर बोलता है ना, ये हो गया आपका उत्तर, है ना, उससे उत्तर, उससे ऊपर नहीं। और इधर जो है ना दायां हाथ तरफ क्या हो गया, दायां पक्ष तरफ क्या हो जाएगा? पूर्व। क्या होगा? पूर्व हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा इधर? है ना, पश्चिम हो जाएगा ना जी। यहाँ पर क्या हो गया? दक्षिण। क्या हो गया? है ना, दक्षिण हो गया। क्या हो गया? दक्षिण, है ना। देखिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है इसमें। तो इसमें कहता है क्या इसमें कि एक ये है हवाई अड्डा। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हवाई अड्डा। क्या कहते हैं इसके? हवाई अड्डा। हवाई है ना अड्डा, बाहर बैठो, हवाई अड्डा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हवाई अड्डा हो गया, है ना। अब हवाई अड्डा से एक हवाई जहाज जो है ना उड़ान भरती है उत्तर की ओर। ठीक है, कितना किलोमीटर है ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया कि 1 घंटा में 1000 किलोमीटर तय करेगी। कौन? हवाई जहाज। ठीक है, तो मान लेते हैं उत्तर की ओर कितना हवा, ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये दूरी हो गया। और उसी समय जिस समय उत्तर की ओर हवाई जहाज मतलब है ना उड़ान भरी है, तो ठीक उसी समय जो है ना ये पूर्व दिशा में जो है उड़ान भरी है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। किस चाल से? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसी बिंदु से। ठीक है, अब देखिए ये हवाई जहाज उसी समय जिस समय जो है ना उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकली थी। ठीक है, तो उसी समय जो है ना 1200 किलोमीटर पूर्व दिशा में निकली थी। तो सवाल इसमें कहा गया है कि 1.5 घंटे के बाद, कितने घंटे बाद? 1.5 घंटे में जो है ना दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, 1.5 घंटा जब मतलब उड़ान भरेगी, ये चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब लंबी दूरी जाएगी, इधर भी जाएगी। मान लेते हैं यहाँ तक आई है पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में यहाँ तक। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से रेखा के द्वारा हम दर्शाते हैं, है ना। और दर्शाने के बाद ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी क्या ज्ञात करनी है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 2 हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्व लिखें यहाँ पर, है ना, पूर्व। क्या लेंगे? पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, है ना, उत्तर दिशा में हवाई जहाज़ द्वारा
तय की गई दूरी है ना उत्तर दिशा में, मान लो केंद्र बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। जहाँ से शुरू दूरी प्रारंभ करता है ना, तो उस बिंदु को 0 से गिनती करते हैं ना। जैसे कि मान ले स्केल में रहता है यहाँ, है ना, रहता है कि नहीं, यहाँ से रहता है ना स्केल से, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा था क्या 0, क्या लिखा है 0 लिखा रहता है, ठीक है। 0 उसके 1 उसके 2 3 इस तरह से, समझ गए। यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं ना, इसका मतलब जो है ना, अब 2 सेंटीमीटर जो बता एक ही इतना ही एक ही सेंटीमीटर होता है। तो जब भी किसी स्थान से दूरी तय करते हैं ना, तो मूल बिंदु उसको कहते हैं, ठीक है। तो मूल स्थान भी कहते हैं उसको, ठीक है। मूल स्थान से क्या था 0 से गिनती होती है, क्या शुरू होता है 0 से, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। दूरी ये हुआ यहाँ से यहाँ दूरी, दूरी क्या होगी, नाम दे देते हैं इसमें, ओ ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। दूरी क्या हो गया ओ ए, क्या हो गया ओ ए। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, 1000 किलोमीटर क्या प्रति घंटा, हजार कितना है 1000। और समय कितना है 3/2, 2 से कटाइए, 2 कितना हो जाएगा, 2 5 10 0 0 कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ये निकल गया आपका क्या दूरी, है ना। तो दूरी जो है कितना है ओ ए है, क्या है ओ ए, समझ गए। अच्छा अब निकालते हैं पूर्व दिशा में, क्या लिखे यहाँ पर, पूर्व दिशा में हवाई जहाज द्वारा तय किया दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, ये ना होता है 4 गुना समय, क्या होता है 4 गुना समय। तो चाल कितनी है, ये पूर्व दिशा में है ना 1200 किलो, कितना है 1200, ठीक है। और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 1200 होगा, कितना होगा 1200, ठीक है। 1200 गुना समय कितना है 3/2, 2 से कटा कितना जाएगा 600, कितना जाएगा 6 कितना 1800 किलोमीटर, कितना जाएगा 1800 किलोमीटर। ये हो गया पूर्व दिशा में, यहाँ तक समझ गए कि नहीं। अच्छा ये जो हमने निकाला है ना, तो यहाँ पे ये दूरी निकाला है, दूरी कितना है दूरी 1500 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व दिशा में कितना है 1800 क्या किलोमीटर है, यही ना है। अच्छा अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज में, ये हो गया कर्ण, ये लंब, ये आधार, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो समकोण त्रिभुज है ना ए ओ बी में, ठीक है, समकोण ए ओ बी में। तो ए बी देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो ए बी क्या जाएगा ए बी यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर पर क्या हो जाएगा रूट होगा, क्या होगा रूट होगा। ए ओ का वैल्यू कितनी है, हाँ आइए निकालें कितना, ये बी ओ निकालेंगे इसका, है ना, ओ बी दूरी बी ओ बी, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है ना हिंदी, मतलब यही शब्द यहाँ लिखना है टोटल, है ना। ए ओ का मान कितना है 1500, 1500 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और बी ओ के ना 1800 का स्क्वायर पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना रूट। 1500 का स्क्वायर कितना था, 15 को 2 बार गुणा करेंगे 225, 225 पर कितना जीरो, 225 पर 4 जीरो कितना जाएगा 4 जीरो, ठीक है। प्लस 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 4 जीरो हो जाएगा ना जी 4 जीरो। चलिए इस पर क्या हो जाएगा, इस पर रूट होगा, क्या होगा इस पर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा ना जी, ठीक है। अब इसको जोड़िए कितना होता है 5 4 9, ठीक है, और 2 4, इधर हो जाएगा 549 पर क्या आ जाएगा रूट, है ना। चलिए इसका पहले खंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसका खंड करते हैं, तो खंड इसमें क्या 4 जीरो में तो 2 जीरो निकल जाएगा, है ना, मतलब पूरा सीधा सा है। अब 549 का निकालते हैं, 549 कितना से बदल से कितना से कटेगा 9 4, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 9 4 13 5 18 यानी कि 3 से कटेगा, 3 का 3 3 8 24, अब फिर क्या जाएगा 3 3 9, फिर 3 से 3 6 18 3 का 3, आपको 61 तो नहीं कटेगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 61 गुना 4 जीरो है ना, तो कितना हो जाएगा। अच्छा 4 जीरो 100 गुना 100 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं,
ठीक है। तो 2 ठो 3 में एगो 3 निकला और 2 ठो 100 में 100 है ना निकल गया। नहीं, जोड़ा में वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में 1 निकलता है। कितना निकलता है, जोड़ा में 1। और 61 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, यहाँ 61 रहने दिए तो कितना आ जाएगा 300 और रूट 61 किलोमीटर है ना। अतः 2 है ना जहाज़ों, 2 हवाई जहाज़, 2 हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, AB। क्या है, AB है ना। AB बराबर कितना जाएगा 300, क्या जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना। देखिए सबसे पहले जो है ना खंड करने का तरीका समझना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो आप लोग जो है ना जितना दिया उतना अगर यदि हम 2 से लगाते रहेंगे, 2 से 3 से, तो यहाँ से यहाँ तक खंड होता, उसमें से एक हासिल छूटता तो है ना गड़बड़ हो जाता ना हो जाता। लेकिन खंड करने का तरीका जो है ना इसी प्रकार से जो है ना मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो लंबा प्रोसेस में जाने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है। क्या होता है, जटिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा करके इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए 11 नंबर तक। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ जो है ना 6 मीटर 11 मीटर, कितना है 6 मीटर 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। देखिए अच्छा 2 खंभा है, ठीक है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर 11 मीटर। अच्छा भूमि तो यही होगा, क्या एक है आपका 6 मीटर, कितना है ये हो गया आपका 6 मीटर, और ये कितना है 11 मीटर। 6 मीटर होगा, थोड़ा सा कम ना होगा, है ना, आधा तो अधिक है ना। अच्छा ये भूमि है, ये क्या है, ये भूमि। अब भूमि पर जब खंभा होगा तो 90 डिग्री पर होगा। कोई भी खंभा जो धंसाया जाता है, ऐसा थोड़े ना है कि थोड़ा सा झुका देगा टेढ़ा कर देगा तो खंभा गड़ा हुआ नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है ऊंचाई। ऊंचाई जब भी नापते हैं ना तो लंबवत मापते हैं। किस में मापते हैं, लंबवत में। ठीक है, तो समतल भूमि पर खड़ी है। समतल मतलब क्या, प्लेन, समझ गए। लेकिन ऊंचा ये कितना, इसकी लंबाई कितनी है 11 मीटर है ना। अच्छा 11 मीटर हो गया, इसकी 6 मीटर। अच्छा 2 खंभे है, बात सही है, लेकिन इस खंभे का शीर्ष बिंदु और गर्त बिंदु तो होगा। कितनी ऊंचाई तक है, तो मान लेते हैं A ऊंचाई तक है। गर्त बिंदु कितना है, B ऊंचाई है ना, B। इसका भी तो ऊंचाई होगा ना C, ये हो जाएगा D। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आसान भाषा में नहीं। अच्छा आगे देखिए, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, कितनी है, पाद बिंदु उसे कहते हैं जहाँ खंभा और ज़मीन जहाँ पर छूता है ना उसी को बोलते हैं क्या, पाद बिंदु। क्या कहते हैं इसे, पाद बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया आपका पाद, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है 12 मीटर, कितनी है, और ये इसकी ऊंचाई है कितना 11 मीटर, ये हो गया आपका 6 मीटर। बात समझ गए। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 2 है ना, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। ठीक है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऊपरी सिरे, अच्छा ये बताइए ऊपरी सिरे का मतलब क्या हो गया, है ना, 6 मीटर ऊंचे वाले खंभे के ऊपरी सिरा, ठीक है, और 11 मीटर ऊंचे वाले ये ऊपरी सिरा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये इसकी ऊंचाई सॉरी 2 खंभे के शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आधार के समानांतर क्या करेंगे, है ना, ये इसकी 6 मीटर ऊंचाई से जो है ना इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मिला लेंगे। अच्छा जितनी ऊंचाई 6 मीटर होगी उतना ही क्या होगा, इसका भी 6 मीटर ही होगा। कितना जाएगा 6 मीटर। अच्छा ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बने, क्या बन गया, आयत। ठीक है, आयत की क्या होती है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये हो नीचे वाला आधार हो गया 12 मीटर, तो इसी के समांतर में तो बराबर होता है ना, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। कितना हो गया, ये भुजा क्या हो गया बराबर, ये 6 मीटर, एक ये 12 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गया, ये है ना, ये आधार हो गया, आधार 12 मीटर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
जब ये 12 मीटर हो गया, अच्छा यहाँ से यहाँ आपका कितना है 11 मीटर, यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 मीटर। और जब भी ये आपस में जो प्रतिच्छेद करती है ना, लंबवत ना कट रहा है, ये आधार का समांतर खींचेंगे तो लंबवत ना कटेगा, और ये है लंबवत सीधा, ये हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज में है। दोनों जब भी काटेगा तो पूरा समकोण पर काटेगा। चलिए समकोण पर कटा दिए, इस कटान बिंदु का नाम देंगे, क्या नाम देंगे ABCD, ये हो गया E। किसी को दिक्कत? अच्छा देखिए आधार मालूम हो गया 12, ठीक, ऊंचाई मालूम इस त्रिभुज में AEC में, समकोण त्रिभुज में है ना, AE मालूम हो गया 5 मीटर और EC मालूम हो गया 12 मीटर। हमें AC ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है AC। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था 12, कितना है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ है ना, माना कि है ना 11 मीटर तथा है ना 6 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर AB बराबर 11 मीटर तथा है ना CD बराबर 6 मीटर, है ना। ऊंचे क्या लेंगे, ऊंचे दो क्या है खंभे हैं, क्या है खंभे हैं, है ना। अच्छा देखिए हमें AE निकालनी है ना, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, AB में घटा देंगे, किसको घटाएंगे BE, किसको घटाएंगे BE। A और B के बीच की दूरी कितनी है 11 मीटर, अब BE कितनी है, ये BE कितनी है 6 मीटर, है ना। अब किस कंडीशन से निकाले है ना, ये तो आपको हम बता ही दिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ना टॉपिक जो है ना हम इसमें लिख रहे हैं, जिसमें कि आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। 11 मीटर यानी कि 6 मीटर घट गया, कितना हो जाएगा 5 मीटर, ये आपको मालूम हो गया AE। और EC है ना, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर BD बराबर EC। आयत की आमने सामने वजह क्या होती है, बराबर होती है, कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज में आएंगे, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण है ना त्रिभुज AEC में, ठीक है। हमें क्या निकला पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय से, है ना। हमें क्या AC स्क्वायर, क्या लें AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा CE स्क्वायर, है ना। इस पर क्या आ जाएगा रूट होगा ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो कर्ण निकाल रहे हैं, तो AE का वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो कितना है ये है ना, AE का वैल्यू कितना है 5 मीटर। तो यहाँ 5 मीटर, 5 का स्क्वायर प्लस ECE, C और E की बीच की तो कितनी है 12 मीटर, क्या जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या जाएगा होल स्क्वायर पर क्या जाएगा रूट, क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 पर क्या जाएगा रूट, 1 से कितना जाएगा 69 पर क्या होगा रूट, 169 खंड करें कितना जाएगा 13 गुना 13, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ा में 1 निकलता है ना, इसीलिए जो है ना AC बीच की दूरी कितने 13 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए ना। सवाल थोड़ा सा जो है ना लॉन्ग में है, लेकिन जो है ना समझने के बाद शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। तो 11 और 12 सवाल जो है ना मैंने बताया, ठीक है। अब इसे क्या कीजिए, है ना, सुंदर राइटिंग में इसे कॉपी में सही से नोट कीजिए और नेक्स्ट सवाल में आते हैं, ठीक है। 13 का सवाल सुनेंगे, ठीक है। एक त्रिभुज ABC, क्या है एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण क्या है C समकोण है, क्या है C समकोण है। ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये है आपका क्या समकोण त्रिभुज, क्या है ABC है, क्या है ABC में जो है ना कौन सी क्या है यहाँ पर समकोण है। ध्यान से नहीं सुनोगे, हमारा जब रूप जब चलेगा भी ना तो हमको लगता है कि भाग जाएगी, देखना वो, इसीलिए ध्यान से देखो, सब काम छोड़ो और यहाँ देखो, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 13 में जो है ना कहा गया, इसमें ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज, क्या है ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी क्या है समकोण है। तो इसमें कौन से समकोण C का मान यहाँ C रख दें यहाँ पर,
ठीक है। ए बी आप इधर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बी सी समकोण त्रिभुज होनी चाहिए और कौन सी समकोण होना चाहिए, है ना। अच्छा भुजाओं सी ए और सी बी, सी ए ये हो गया सी ए, ये हो गया सी बी, है ना, ये दो भुजा हो गया। तो सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी, अच्छा सी ए पर क्या है क्रमशः बिंदु डी है ना, और सी बी पर कितना है बिंदु ई है। अच्छा ये ई बिंदु जो है ना, सी बी भुजा बिंदु यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने मन से यहाँ रख रहे हैं, समझ गए। आपको यहाँ भी डी बिंदु यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रख दे बिंदु। आगे देख क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, अच्छा ए ई स्क्वायर कहा गया, इसका मतलब ए स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना मतलब बनाना पड़ेगा। ए ई स्क्वायर ये हो गया आपका ए इसको सीधा भी मिला सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सीधा भी मिला सकते हैं, ए हो गया ए स्क्वायर, उसके बाद बी डी स्क्वायर, बी डी ये हो गया बी, ये हो गया डी, इसका मतलब इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है इसमें, तो सबसे पहले जो है दिया है कि कोण सी बराबर क्या 90 डिग्री, उसके बाद और उसके बाद कुछ यही तो दिया हुआ है, और भी इसमें दिया है भुजा ए सी तथा बी सी पर, ए सी तथा बी सी पर बिंदु डी तथा ई क्या है स्थित है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ तक समझ गए कि नहीं। अच्छा हमें सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आप बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी दिक्कत, ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है डी ई, है ना। तो अच्छा डी यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब डी ई भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों मिलाएं, आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब सबसे पहले ये बताइए, सिद्ध करने से पहले जो है ना अभी कितना त्रिभुज बना है, देखिए एक त्रिभुज 2 3 4 5 6 है ना, फिर 7, फिर क्या बना, फिर इधर से फिर देखने पर क्या होता है, फिर इधर से 8 बनता है, फिर 9 10 अरे 11 12 त्रिभुज बनता है, फिर पता नहीं है। अब 12 गो त्रिभुज है, अब कौन सा त्रिभुज में आना है, अब टेढ़ चलेगा, तो बिल्कुल चलेगा, ध्यान से देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, अच्छा ए ई स्क्वायर है ना, ए ई है ना, ए ई, इसका मतलब ए ई जो यहाँ पर जो खींचा गया है, इसका मतलब ए ई सी में आना पड़ेगा, ना पड़ेगा। बी डी ये है बी, ये है डी, इसका मतलब बी डी भुजा जो है ना, इसका मतलब बी डी यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब बी डी सी में आना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। अच्छा ये सब दोनों समकोण त्रिभुज में आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा ना, ये पता चल रहा है इससे, ठीक है। आते हैं उसी त्रिभुज में तब, तो समकोण है ना त्रिभुज किसमें, ए किसमें है, ए ई सी में, ए ई सी में पायथा से परमय से, पायथा है ना, पायथागोरस प्रमेय, अच्छा पायथागोरस से प्रमेय से आएंगे ए ई सी में, ए ई सी में यहाँ समकोण है तो ए ई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर, क्या है यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, समीकरण 1। यहाँ तक समझ गए, किसी को दिक्कत, देखिए दोनों त्रिभुज में करके ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू आ जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे बस, उसमें भी हो जाएगा। समझने का जो है ना, समझ में आना चाहिए। अच्छा अब आना किसी बी डी, ना देखिए बी डी ये है ना, तो बी डी सी में, तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। अच्छा फिर पायथागोरस का प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो बी डी स्क्वायर क्या लें यहाँ पर, बी डी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी डी सी में समकोण त्रिभुज है कि नहीं,
अब बी डी क्या कर्ण हो गया ना, तो पैसा तो पर में से पढ़े है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर है ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्या ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। तो ये बी डी है ना, यहाँ बी डी सी लिखे ना, यहाँ पर इसमें बी डी आना है ना, बी डी, तो बी डी सी लिखिए या बी सी डी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें कर्ण क्या आ गया, बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर, अब प्लस क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर बायां पक्ष बिल्कुल आता है। लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, ये अच्छा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे ना तो बायां बायां जोड़ेंगे, दायां दायां जोड़ेंगे, क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, नीचे समीकरण 2 में सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जोड़ दिए। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें सिद्ध करने में क्या लाना है, ए बी लाना है ना, अच्छा इधर डी लाना है, यही लाना है ना, तो इधर तो बायां पक्ष तो आ गया कि नहीं। अब हमें लाना है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही लाना है। देखिए ए बी स्क्वायर किस त्रिभुज में, देखिए पहले ए बी, ये ना है ए बी स्क्वायर, इसका मतलब 12 त्रिभुज में आता है, 12 त्रिभुज में, 12 त्रिभुज में आता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ बी सी स्क्वायर है ना जी, ऐसे ऐसे कर दिया। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसी चीज़ को क्या किया, थोड़ा सा कंडीशन बना कर लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ टॉपिक अलग से लगा रहे हैं, नहीं ना। अब देखिए, और उसके बाद क्या डी लाना है ना, देखिए डी ई ये है ना, ये डी ई, इसका मतलब डी ई जो यहाँ जो बोल रहा है ना, इसका मतलब सी डी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सी डी स्क्वायर प्लस ये सी ई स्क्वायर, इसे भी इस कंडीशन में लिख दिया। किसी को परेशानियों है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं, क्योंकि पूरा सीरियली आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मतलब कौन सा समकोण त्रिभुज में, ए सी बी समकोण त्रिभुज में आया हुआ है, इसका मतलब ये दो भुजाओं वर्गों का योग है, इसका मतलब ये ए बी के बराबर होगा नहीं। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या। उसके बाद सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, इसका मतलब जो ना सी डी ई समकोण त्रिभुज में आना है, तो कर्ण क्या आ जाएगा, डी ई स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड, समझ गए। इसी सवाल को चाहेंगे ना बिना, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक बनेबे न किए हैं, यहाँ तक बनाएंगे तो आप पूरा सिद्ध होगा, ठीक है। इससे शॉर्ट तरीका जो है ना है ये नहीं है, और शॉर्ट भी है तो पूरा पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना हम समझाते आए हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रटना पड़ेगा, एक पंक्ति रट लीजिए तब आगे बना लीजिए, ऐसा कोई बात है इसमें। पूरा इजी वे में बन गया कि नहीं बन गया। किसी को परेशानी है, किसी को पूछना भी है ना, किसी को नहीं पूछना है, पूछना है क्या नहीं, तो उतना ही हमने बोल दिया है ना सवाल में कि पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ना, बिल्कुल 100% में 100 समझ में आएगा, यानी कि 100% में 100%, ठीक है। अभी बिल्कुल बनेगा। देखिए, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी इक्वल टू क्या 3CD है ना। देखिए आकृति है ना 6.55 में सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा दिया ही नहीं दिया है। तो सभी कोई जो है ना बुक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC पहले बना लीजिए। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज हमें पता, अच्छा बोला भी गया है, चित्र संख्या है ना 6.55 में देखिए, ऐसा बोला गया नहीं, और नहीं भी बोलता फिर भी हमने जो है ना बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जानते हैं सवाल में उतना बोल चुका है, ठीक है। दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए त्रिभुज इस कंडीशन से बनेगा, ये बन गया त्रिभुज है ना। अब देखिए ये त्रिभुज ABC है, A है, ये हो गया B, ये हो गया C, समझ गए। A से BC पर डाला गया लंब है, बोला गया सवाल में A से BC पर डाला गया लंब है ना। अच्छा A से जो है ना ये BC पर क्या डाला गया, इसमें लंब डाला गया लंब
ये से बी डी पे क्या लंब डाला गया कि नहीं डाला गया है? हाँ डाला गया। इसका मतलब जो है ना थोड़ा सा ये जो है सब बढ़ेगा इधर, ठीक है, इस तरीका से, है ना। ए बी सी ये लंब डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो ना 14 में कहा है, दिया है, क्या दिया है? दिया है ना, क्या दिया है? ए डी लंब है किस पर? बी सी पर लंब है। यहाँ तक समस्या। और भी दिया है जी, क्या दिया है? क्या दिया है? बी डी बराबर 3 सी डी, बी डी बराबर 3 सी डी ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर क्या है? 2ab स्क्वायर प्लस बराबर है क्या है? बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, है ना। अब यहाँ तक समझ गए? इसमें किसी को कुछ सवाल पूछना भी है? यहाँ तक है क्लियर? ये तो फोटो जो है ना किताबें देखकर समझिए कि उतारे हैं। हाँ अच्छा नहीं होगा ना तो यहाँ पर सवाल में जो कहा गया है ना तो उस सवाल के अनुसार तो हमने बनाया है, इसमें तो किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। चलिए एक बार फिर से सवाल पढ़ कर मिलाते हैं, ठीक है। चलिए मिलाइए तो फटाफट। देखिए किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब है। बी सी पर क्या है? डाला गया लंब है ना। लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। मतलब बी सी है ना, ये जो लंब जो डाला गया ना तो बी सी पर क्या डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 3 सी डी, बी डी बराबर 3 सी डी है। देखिए आकृति इतना में है ना 2ab स्क्वायर अब बराबर 2ac स्क्वायर प्लस है ना bc स्क्वायर, बस यही तो है। तो सवाल में कहा गया क्या? इसमें आप लोग कहना क्या? यहाँ पर c है, यहाँ पर b है, यही नहीं कहना है। अच्छा देखिए यहाँ सवाल में कहा गया इसमें यहाँ c है, यहाँ पर b है। तो bd बराबर, तो bd बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा bd बराबर सही में यहाँ देंगे तो क्योंकि ये BD क्या है? बड़ा है तब ना 3 सी डी के बराबर है। 3 सी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब C हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। हमने जो बनाया था ना बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन जानते समस्या कहाँ था? समस्या इस बात से चेंज हमें करना पड़ा कि सवाल में जो है ना यहाँ पर BD बराबर 3 सी डी का मतलब होता है कि BD जो है ना BD के बराबर में 3 सी डी, जैसे कि इस छोटा सा टुकड़ा जो ऐसा है ना 3 सी डी मिलेगा ना तब क्या ये बी डी के बराबर में होगा। समझ गए? यहीं पर समस्या था, ठीक है। तो आगे बढ़ें आगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? देखिए बी डी यहाँ दिया है प्रश्न से, है ना। तो बी डी बराबर है ना, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर सी डी प्लस बी डी बी सी। तो क्या यहाँ पर बी सी क्या होगा? बी सी क्या लें? बी सी बराबर सी डी जोड़ बी डी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बी सी है तो बी सी डी जोड़ बी डी जोड़ देंगे तो बी सी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा देखिए सी डी प्लस बी डी का वैल्यू कितना है? 3 सी डी है ना जी, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 सी डी। बी सी बराबर क्या हो गया? 4 सी डी। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पूरा हल्का है कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, बी सी बराबर 4 सी डी हो गया और सी डी बराबर यदि हम यहाँ लिखेंगे तो बी सी ये गुना में है ना तो 4 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? हो सकता है। जैसे मान लो सी डी है तो बी सी ये 4 को नीचे लाएंगे तो ना हो जाएगा 20/4? बिल्कुल होगा। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक समझ गए? अब देखिए अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसमें हमें सिद्ध करना है ना ये कैसे आएगा, कैसे किस त्रिभुज में आना है। सबसे पहले बताए कौन सा त्रिभुज में आएंगे? ए बी उसका दिया हुआ है ना जी, कौन सा त्रिभुज में आएंगे? आना है हमें समकोण त्रिभुज में, इतना ही बता चुके हैं, है ना। तो ए डी है ना बी में आएंगे, ए डी बी में आएंगे तब ना ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें ए सी स्क्वायर लेना है। अच्छा ए सी स्क्वायर आएंगे तो इसका इस त्रिभुज में आना पड़ेगा।
यदि हम ए बी सी में आएंगे, इस बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज तो है नहीं, है नहीं है, क्योंकि मतलब कोई कोण इसका समकोण नहीं है। इसका मतलब पहले आना है इस त्रिभुज में, दूसरे और दूसरा त्रिभुज ए डी सी में आना है। क्या आना है कि ना आना है? तो आते हैं समकोण त्रिभुज, देखिए है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी ना, ए डी बी में आते हैं, ए डी बी में आए, ए डी बी में प्रमेय से, पाइथागोरस है ना, प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर अजोर बी डी स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत, समीकरण 1, किसी को समस्या है यहाँ तक? नहीं ना। फिर आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो ए डी सी में आएंगे तो यहाँ पर यहाँ तो समकोण है ना, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर पता चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा है। यहाँ दिख रहा था ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाता ही ना जाता है। अब देखिए यहाँ तो ऐसा है नहीं ना है, तो अब कैसे जोड़ें? ठीक है, ये समस्या वाली बात है ना। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या, ए बी चाहिए और ए डी चाहिए, सॉरी बी डी चाहिए, अरे चाहिए ही नहीं, हमें ए डी इक्वल है ना, ए डी को हमको घटाना है तो घटाना पड़ेगा, तब ये दोनों घटाने के बाद ये दोनों का मान। अब बोलिएगा कैसे, हम बताते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर है ना, यहाँ मतलब घटाना है या जोड़ना है, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो कंफ्यूज कैसे दूर होगा? देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखिए सवाल में सिद्ध करना है, ये ए बी स्क्वायर है, इसे तो हमको हर हाल में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सा देखिए ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर यहाँ है, इसे तो रखना ही पड़ेगा, चेंज नहीं करना है। ठीक है, बी डी स्क्वायर को सी डी, बी डी बराबर कितना दिया यहाँ पर, बी डी का मान बी डी और दिया ना यहाँ पर 3CD। अच्छा ये मान यहाँ पर रख सकते तो सी डी आ जाएगा, सी डी नहीं है। अब फिर सी डी का वैल्यू कितना है, BC/4 है। अच्छा ये दोनों क्या करेंगे, सी डी में बदल देंगे, सी डी में बदल करके फिर सी डी का वैल्यू BC/4 रख देंगे। देखिए यहाँ पर BC है, अच्छा इसका मतलब घटाने पर आता है ना, इसको घटाने पर ए डी स्क्वायर से फिर कट जाएगा, इसका जरूरत है नहीं, समझ गए? अच्छा मौखिक नहीं समझे ना, तो लिखित समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आदमी जो कहानी कोई बताते हैं ना टीवी पर, मूवीज वगैरह कुछ भी, तो बोलते हैं, तो बोलते बोलते क्या होता है, पिछली चीज़ भूलते जा रहा है। ठीक है, जब वही जब टीवी में सीरियल में जब चलता है ना, जब देख रहता है, एक बार देखने की ज़रूरत है, दूसरी बार जब आता है ना, तो उसका मतलब सीन आने से पहले समझ में आ जाता है कि अब जो इसके बाद यही सीन आने वाला है। क्योंकि जानते हैं सुनने से ज़्यादा जो है ना, देखने पर ज़्यादा याद होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जो आप लोग खुद किए हैं, खुद पता है क्या। तो सेम कंडीशन यहाँ है, हमने अभी कहा लेकिन समझ नहीं पाए। कुछ विद्यार्थी समझा होगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं समझा होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो है ना ऊपरे ऊपरे ससर गया होगा। ठीक है, लेकिन देखिए कैसे आता है, जो हमने कहा है ना उसी के आधार पर आते हैं। ठीक है, है ना, समीकरण क्या लेंगे, समीकरण 1 में समीकरण ना 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तब ना होगा। अच्छा घटाएंगे नहीं तब ना ए बी इसका हो जाएगा कि नहीं। अच्छा देखिए घटाते हैं, है ना, घटाते हैं तो क्या घटाएंगे, ए बी स्क्वायर घटा ए सी स्क्वायर होगा ना, यानी कि बायाँ बायाँ घटाना है, दायाँ दायाँ घटाना है। किसी की समस्या नहीं, उधर देखिए सर उधर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ क्या बताइए जल्दी से, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस क्या होगा, माइनस, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अच्छा यदि इसको ऐसे घटाएंगे ना तो सिर्फ यही घटेगा, फिर ये नहीं घटेगा ना। तो यहाँ क्योंकि एक से अधिक पद रहता है ना, इसे ब्रैकेट देना पड़ता है, बीच में आप लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, इसे ए बी स्क्वायर हटाइए, ए डी स्क्वायर हो गया अब प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर
अब ब्रैकेट पहले माइनस रहता है ना, अंदर का चिन्ह क्या आता है, बदलता है, तो प्लस होता है माइनस सी डी स्क्वायर, समझ गए। अच्छा ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ये दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा। अच्छा बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, बी डी का वैल्यू कितना है देखिए, तो यहाँ पर सी डी दिया है। अच्छा 3 सी डी ना, 3 बी डी के स्थान पर 3 सी डी हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर तो हमें भी तो देना पड़ेगा, समझ गए। माइनस ये सी डी का वैल्यू देखिए कितना है, कहाँ है सी डी, पता नहीं, 20/4 है। अच्छा सी डी यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर क्यों रहने दिए ना, उसमें भी कंडीशन है, ठीक है। यदि हमने यहाँ पर सी डी का वैल्यू 20/4 रखते हैं ना, तो फिर घटता नहीं है, और सी डी का वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे ना, अच्छा फिर भी हो जाता है, लेकिन कटेगा नहीं, चलते मतलब दोनों का वैल्यू रखें ना फिर भी बनेगा, ठीक है। लेकिन इतना सा खाली स्थान में नहीं बने, इतना तो तय है, ठीक है। चेंज तो कर देंगे यहाँ पर, आप लोग चेंज करके बनाइएगा, ठीक है। लेकिन चेंज करने के बाद एक बदलेंगे अभी ना, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इतना सा स्थान में नहीं बनेगा, इतना तो कन्फर्म है। आज यदि हम यहाँ नहीं बदलते हैं ना, तो इतनी दूरी में बन जाता है, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, ए बी स्क्वायर अब माइनस ए सी स्क्वायर है ना जी, ठीक है। यहाँ लिखना था ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अच्छा 3 सी डी को 2 बार गुना करें, कितना होगा, 3 तिहाई 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अच्छा ये बता घटे कितना होगा, हाँ कितना होगा, पीछे अनिश कुमार 8 सी डी स्क्वायर होगा ना जी, बिल्कुल होगा। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अच्छा 8 गुना सी डी का वैल्यू कितना है जी, BC/4। अच्छा ये सी डी का वैल्यू, ऐसे सी डी का वैल्यू जो है ना कितना यहाँ पर, BC/4, तो सी डी के स्थान पर क्या क्या यहाँ पर BC/4 या स्क्वायर है ना, इसे में हमें क्या कर दिया, स्क्वायर रख दिया, नहीं रख दिया। अब देखिए अच्छा 8 गुना BC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और क्या 4 है ना यहाँ पर, 4 को फिर 2 बार गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। 8 का 8, 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर अब बट्टे 2, और यहाँ क्या जाएगा, AB स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस AC स्क्वायर, क्या जाएगा AC स्क्वायर। यहाँ तो समझ गए ना। अब देखिए इसे क्या करना, बट्टा में 1, क्या करेंगे, बट्टा में 1। अच्छा 2 गुना करें इसे, क्या जाएगा, 2AB स्क्वायर अब माइनस 2AC स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। या इसीलिए 2AB स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस 2AC है ना, यहाँ पर या प्लस ना इधर, तो दायां पक्ष में ले जाकर जाएं, क्या जाएगा, प्लस 2AC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना। तो समझ गए, किसी को थोड़ा सा परेशानी भी है ना, कुछ परेशानी नहीं है, समझ गए ना। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, सवाल जो है ना अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यहीं तक रहने दीजिए, टाइम ओवरलैप हो गया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस वीडियो को शेयर करना है ना, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने मित्र को भी जानकारी देना है। धन्यवाद।